हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका ये पार्ट 5 होने वाला है। इस 4 वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने नहीं देखा तो जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ये जो टॉपिक्स है ये है छोटा छोटा, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है बच्चों, पहला जो हमारा है दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। तो इनको दो तरीका से हम लोग समझ सकते हैं, या तो परिभाषा को याद कर सकते हैं, या तो इन दोनों के अंतरों को हम लोग ज्ञात करते हुए निकलेंगे तो खुद ब खुद वो जो है उसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग एक बगल लिखेगा प्रत्यावर्ती धारा, दूसरे बगल लिखेगा दिष्ट धारा। इस प्रकार से एक पैराग्राफ बना लीजिएगा, आप अच्छे से कॉपी में लिखेगा, जैसे मैं बता रहा हूँ। एक बगल लिख लेते हैं दिष्ट धारा, और इधर लिख लेंगे प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें करना क्या है, पहला जो इसका अंतर होता है, पहला जो दिष्ट धारा का कभी भी मान नहीं बदलता है। जैसे हम लोग एक डायग्राम के जरिए समझते हैं इस तरीका से, ये जो है दिष्ट धारा दिखाने का एक तरीका हुआ। ठीक है बच्चों, ये हुआ धन ध्रुव, ये हुआ ऋण ध्रुव। तो जैसे इसमें 5 एम्पियर की धारा बह रहा है, जब तक ये बैटरी खत्म ना हो जाए तब तक जो है इसमें 5 एम्पियर ही धारा बहेगा। और प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, इसका मान हमेशा बदलते रहता है, कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। पहला तो अंतर हमने समझ रखा। दूसरा अंतर इसका ये होता है कि दिष्ट धारा का कभी भी दिशा नहीं बदलता है। मतलब ये धन ध्रुव से इस तरीका से बहता है, इस तरीका से निकलता है, और ये ऋण ध्रुव की ओर चला जाता है। ये ऐसा नहीं कि कभी ऋण ध्रुव से आए और धन ध्रुव के चला जाता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे हम लोग बात करो इसका प्रत्यावर्ती धारा का, ठीक है, तो इसका जो दिखाने का सर्किट होता है इस प्रकार से होता है। ये कुछ पल के लिए इधर से जो है विद्युत धारा आ रहा होता है, और अगले ही पल में इधर से पुनः फिर उधर से इधर आ जाता है, फिर इधर से इधर आ जाता है। मतलब क्या, ये धारा की दिशा को ये बदलते रहता है। ठीक है। तीसरा जो इसका अंतर हो जाएगा, तीसरा अंतर ये हो जाएगा बच्चों कि इसका यही दिष्ट धारा दिखाने का जो स्रोत होता है यही होता है धन ध्रुव प्लस ऋण ध्रुव, इस प्रकार से। और प्रत्यावर्ती धारा का दिखाने का जो ये सिंबल होता है इस प्रकार से होता है। चौथा जो होता है, इसको हम लोग ग्राफ के जरिए दिखा सकते हैं। तो मतलब इसका जो ग्राफ होता है इस प्रकार से, जैसे ये 5 एम्पियर का इसमें धारा बह रहा है, तो 5 इकाई बना लीजिए, 2 3 4 5, और इसके एक्स एक्स के जो है समांतर एक रेखा लाइन खींच दीजिए, ये होता है दिष्ट धारा का। और इसका जो दिखाने का तरीका होता है प्रत्यावर्ती धारा का इस प्रकार से होता है, ये यहाँ से ऐसे आया और ये यहाँ आकर के माइनस, मतलब यहाँ से बढ़ते बढ़ते वो घट जाता है, माइनस में चला आता है, यहाँ तक आ जाता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, दिखा सकते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, इसका तो ये अंतर हो गया। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो मतलब दिष्ट धारा की परिभाषा की बात करो, लिखेंगे कि वैसा धारा जिसका मान और दिशा कभी नहीं बदले उसे दिष्ट धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, वैसा धारा जिसका मान समय के साथ साथ उसकी दिशा भी क्या होता रहे, बदलता रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला अतिभारण ही हम लोग समझ लेते हैं। डबल हमने टॉपिक्स को क्या किया है, हमने लिख रखा है। अतिभारण किसको कहते हैं, मतलब कह सकते हैं हम लोग, जब किसी भी चालक तार में जरूरत से ज्यादा उस पे लोड दे दें तो उन चीजों को क्या कहते हैं हम लोग, अतिभारण कहते हैं। तो जब भी किसी चालक तार में जरूरत से ज्यादा उस पे क्या करें हम लोग, उपकरण को ज्यादा पावर वाला जोड़ दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अतिभारण कहते हैं। जैसे हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया, इस प्रकार से एक चालक तार ले लिया, इसमें 5 एम्पियर धारा बहने की क्षमता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक एसी वगैरह लगा दिया, एसी हो गया या तो फ्रिज हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया इधर जरूरत से ज्यादा। तो अब इनको कितना एम्पियर चाहिए, तो इसको लगभग 15 एम्पियर चाहिए चलने के लिए। तो ये है चालक तार हमारा क्या कम ही मतलब 5 एम्पियर ले जाने का। ये क्या करेगा, ये चालक तार 15 एम्पियर इसको देने के क्या करेगा, और क्षमता देने के इसको क्या करेगा, प्रयास करेगा, इतना जो है जुगाड़ देने का इसको प्रयास करेगा। लेकिन इतना तो इसको मिलेगा नहीं, इतना देने के चक्कर में ये क्या होता है, तार गर्म होकर के ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ये अतिभारण कहते हैं। मतलब जब भी किसी चालक तार में जरूरत से ज्यादा कोई उपकरण को लगाया जाए तो वह चालक तार उतना मतलब क्षमता से ज्यादा लगा दे दिया जाए, तो उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, अतिभारण कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे होगा वैसे डिफिनेशन आप लिख लोगे। ठीक है, तो अतिभारण समझ लेने के बाद हम लोग घरेलू वायरिंग देखेंगे किस प्रकार से होता है। तो बच्चों हम लोग कहेंगे हमारे घरों में जो बिजली आता है वो 220 वोल्ट की विभवांतर और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होता है।
तो ये हर्ज क्या होता है, तो ये इन चीज़ों को मापने की एक फ्रीक्वेंसी होता है, उसको मापने की एक क्षमता, जिससे हम लोग द्रव्यमान वगैरह को मापते हैं ना, ये केजी में लीटर वगैरह में मापते हैं ना, तो उसी प्रकार से इसको मापने की यह एक जुगाड़ है। ठीक है बच्चों, तो ये जो होता है, अब यहाँ पे हम लोगों को एक नया चीज़ आ गया, आवृत्ति हम लोग किसको बोलते हैं, आवृत्ति। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एक पैराग्राफ बना लेते हैं। ठीक, देखो होता यह है कि इस प्रकार से आया। ठीक है, यह जो एक बार में इस प्रकार से जो इस प्रकार तक ऐसे आया, तो इन चीज़ों को हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्तन। क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्तन। और इसको हम लोग लूप भी बोलते हैं। और इन्हीं चीज, और एक सेकेंड में जितनी बार ये लूप बनाता है ना, या प्रत्यावर्तन बनाता है, उन्हीं चीज को हम लोग क्या कहते हैं, उसे आवृत्ति कहते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा, तो एक सेकेंड में ये जो है कितना बार ये इस प्रकार से लूप बनाता है, तो 50 बार। एक सेकेंड में कितना बार, तो 50 बार। तो कहे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि एक सेकेंड में मतलब कितनी बार ये दिशा को बदलता है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं एक सेकंड में 50 हर्ज मतलब ये एक की आवृत्ति होता है, तो एक बार में ये कितने बार दिशा को बदल रहा है, तो 2 बार। तो ये 50 हर्ज बार में कितना हो जाएगा, तो 100 बार। अपनी दिशा को कितना बदलता है एक सेकंड में, 100 बार। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा, अब जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें अगला चीज ये पढ़ेंगे, घरों में जो बिजली आता है, तो हमारे घरों में जो बिजली आता है 2 तार से आता है इस प्रकार से। ठीक है, और एक जो होता है ये 5 एम्पियर का होता है, दूसरा होता है 15 एम्पियर का। ठीक है, अब 5 एम्पियर से क्या होता है, हमारे घरों में जो छोटे छोटे उपकरण लगे हुए होते हैं ना, जैसे बल्ब हो गया, पंखा हो गया, उस पे ये चलता है। ठीक है, तो ये 15 एम्पियर क्या हो गया, कि जैसे हो गया एसी हो गया, फ्रिज हो गया। ठीक है, और वही चीज हो गया, उन चीजों का किन चीजों का आवश्यकता होता है, 15 एम्पियर की आवश्यकता होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग इसी में देख लेते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर जो होता है बच्चों, माना कि ये क्या है, ये ट्रांसफार्मर है। ठीक, और इसमें जो है इस प्रकार से ये लाइन आ गया। ठीक, और ये जो लाइन आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये ट्रांसफार्मर बोलते हैं। माना कि ये हमारा क्या है, ये घर है। ठीक है, अच्छा, तो होता ये है कि यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट है, और यहाँ से ये जो है ये हमारे घरों तक बिजली आ गया। तो ये जो आता है ना, इस चालक तार को हम बोलते हैं विद्युन्मय चालक तार, विद्युन्मय। ठीक है, और ये जो होता है किस कलर का होता है विद्युन्मय तार, तो लाल कवर लगा रहता है, किसी को करंट वगैरह ना लगे। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं, देखो लाइव वायर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा, एक तो इस तरीका से आया वो डायरेक्ट, और दूसरी जो तार होता है वो हमारे घरों से आता है यहाँ तक, ट्रांसफार्मर तक। ये क्या होता है, ये आर्थिंग वगैरह होता है बच्चों। और आप जितना इसको जमीन के अंदर अर्थिंग दोगे ना, उतना ही अच्छी बिजली का निर्माण होगा। ठीक है बच्चों, अच्छा, जैसे देखो अर्थिंग की क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो कोई ऐसा उपकरण ले लेते हैं, जैसे हम लोग ये इसको ले लेते हैं, ये मान के चलिए नहीं बना, ये नीचे वाला हुआ, ये आयरन होता है, आयरन मशीन। ठीक है, ये आयरन है। अच्छा, यहाँ क्या होता है, यहाँ पर 2 इस तरीका से चालक तार लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यदि वो आयरन वगैरह कर रहा है तो अर्थिंग नहीं देगा, तो इस मेटल में आने के बाद जो भी इसके संपर्क में आएगा उसको झटका लग सकता है। तो उन्होंने, कंपनी ने क्या किया, यहाँ पर एक चालक तार इसमें टच करता हुआ इस तरीका से लगा दिया है। ठीक, और जो लगा दिया है ताकि जितना भी अर्थ होगा इसको ये क्या करेगा, यहाँ तक पहुंचा देगा, अर्थ उसको पूरा दे देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक चालक तार को हम लोग क्या करते हैं, विद्युन्मय तार में लगा देते हैं, यानी जोड़ देते हैं। और एक जो होता है इसको हम लोग कौन सी तार में जोड़ते हैं, इसको बोलते हैं उदासीन तार। इसको उदासीन तार में इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और यदि पूछा जाए उदासीन तार के कलर क्या होता है, तो आप लोग बताओगे ब्लैक। ठीक है बच्चों, और एक जो होता है इस प्रकार से इसको यहाँ लगा दिया जाता है, अर्थिंग मिल जाता है, जिस वजह से किसी को झटका वगैरह नहीं मारता है। आप लोग देखे होंगे कि इसमें इस तरीका से 3 प्लग बनाया जाता है, ये हो गया अर्थिंग, ये हो गया ये, एक हो गया उदासीन, एक हो गया विद्युन्मय तार। आप जिसको चाहो ये विद्युन्मय में लगा दो, और जिसको चाहो जिसमें लगा दो, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, इतना कुछ जान लेने के बाद अब हम लोग जानते हैं लघु पथन किसको बोलते हैं, उसके बाद फ्यूज होगा, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। और जितना बात हम बोल रहे हैं बच्चों उन चीज़ों को आप लिखते जाओगे अच्छे से नोट बना बना करके, ठीक है। अगला जो होगा, अगला है लघु पथन। तो लघु पथन किसे कहते हैं, तो हम लोग जानते हैं जब हम लोग तार खरीदते हैं तो इस प्रकार से तार होता है, ठीक है बच्चों, इस तरीका से, ठीक। जब यहाँ जो क्रॉस किया है ना, यहाँ पर जब ये तार न्यू होता है तो कवर जो उसमें लगा हुआ था वो सही होता है, और जैसे ही कुछ पानी वगैरह पड़ने के बाद ये कवर खराब हो जाता है, यानी इसमें इसके कवर के अंदर जो चालक तार है ना वो सही रहेगा, यदि ऊपर वाला कवर किसी भी कारण वो क्या हो जाए, यहाँ से कट करके निकल जाए, इस चालक तार का भी और इस चालक तार का भी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट इसके संपर्क में आ जाएगा। जैसे ही डायरेक्ट संपर्क में आएगा तो इसका जो प्रतिरोध होगा ना बच्चों वो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो प्रतिरोध जीरो हो जाएगा, और इसकी जो प्रभावित विद्युत धारा है ना वो उसका मान हो जाएगा इन्फिनाइट, बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही माना कि यहाँ पर इस तरीका से ये संपर्क में आया और यहाँ पर इसका प्रतिरोध जैसे ही जीरो हुआ तो इस चालक तार क्या होगा, पूरा ये गर्म हो जाएगा, पूरा हार्ड हो जाएगा, जिस वजह से इसका, क्योंकि इसका धारा का मान जो होता है ना बहुत ज्यादा हो जाता है, अनंत तक हो जाता है। तो इस प्रकार की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, लघु पथन कहते हैं। मतलब जब कोई दो चालक तार आपस में क्या करे, सीधे संपर्क में आ जाए तो उसका प्रतिरोध जो होता है ना वो शून्य हो जाता है, तथा उसके धारा का मान जो होता है अनंत, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से जितने भी सारा उपकरण लगे हुए होते हैं उन चीजों को जला देता है या तो जलने की चांसेस हो जाता है। तो उन चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, लघु पथन कहते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, अगला जो हो जाएगा, अगला हमारा हो जाएगा फ्यूज। फ्यूज क्या होता है बच्चों, फ्यूज जो होता है वह एक सुरक्षा यंत्र होता है, ठीक है बच्चों। वो ये क्या होता है, सुरक्षा यंत्र होता है। जैसे कि किसी भी चीज को मतलब किसी भी उपकरण को नष्ट करने से वो क्या करता है, बचाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं यह क्या हो गया, यह हमारा बोर्ड हो गया, और इसमें क्या करते हैं, इस प्रकार से जैसे ही ये इधर से लाइन आता है, एक लाइन तो इधर तार चला ही जाता है, और यहाँ पर ये जो होता है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लघु ये विधुनमय तार, क्या बोलते हैं इसको, विधुनमय तार। और इसको जो है श्रेणी क्रम में क्या होता है, इसको लगाया जाता है। तो यहाँ पर होता ये है कि मतलब हम लोग एक इस तरीका से प्लग वगैरह बनाते हैं इस तरीका से, और यहाँ जो होता है ये वाला सिचुएशन, इसको हम लोग बोलते हैं लेड के तार। लेड का तार क्या होता है, इसमें एक खूबी होता है बच्चों, ये ज्यादा गर्म होने के बाद ये क्या होता है, ये जल जाता है, मतलब ये कट जाता है। जैसे देखो यहाँ से जो तार आया है तो यहाँ तक अभी जो है लाइन गया नहीं है, यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर अभी क्या कटा हुआ, इसको जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो फिर जो है बिजली जो है यहाँ तक फिर चला जाएगा। देखो होता यह है कि जरूरत से ज्यादा कभी भी ऐसा कोई काम होता है या तो विद्युत धारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जैसे ही विद्युत धारा अचानक से बढ़ जाए तो उसका प्रतिरोध जीरो हो जाता है, उसका धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिस कारण से ये क्या होता है, गर्म हो जाता है। इसमें जितनी भी चीज हम लगाए हैं वो क्या हो जाए, जलने की चांसेस हो जाता है। तो ऐसा ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें फ्यूज में इस तरीका से मतलब विधुनमय तार में विधुनमय तार जो है उसको श्रेणी क्रम में लगा देते हैं, और लेड का वहां पर एक तार लगा देते हैं पिन, और इसमें एक खूबी होता है जो कि ये गर्म होने के बाद यहाँ से क्या होता है, ये कट जाता है, और हमारा जो इधर नष्ट होने के चांसेस होता है वो क्या हो जाता है, बच जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूज कहते हैं, ठीक है बच्चों। हम लोग इसका डेफिनेशन दे सकते हैं। फ्यूज जो होता है यह एक सुरक्षा यंत्र होता है जो कि इसमें विधुनमय तार में श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है, और इसमें लेड की तार का प्रयोग किया जाता है, ताकि वो लेड में एक खूबियां होते हैं जो कि ज्यादा गर्म होने के बाद क्या होता है, वो गल जाता है, जिस वजह से हमारे जितने भी उपकरण लगे हुए हैं, एसी हो, टीवी हो, पंखा हो, कुछ भी हो, वो नष्ट होने से बच जाता है। तो ये था, जितना बचा हुआ था ये था। और भी कुछ बचा है कि मतलब विद्युत धारा वाला में कोई भी ऐसा घटना होता है तो उन चीज़ों से क्या हम लोगों को सावधानी बरतना चाहिए। तो पहली गप ये है कि यदि किसी को करंट वगैरह लग जाए तो उसको खुले हाथों से या नंगे पांव से उसको नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि किसी चीज़ के सहारे उसको हटाना चाहिए, ठीक है। और चालक तार का अच्छा प्रयोग करना चाहिए ताकि लघु पथन की क्रिया उसमें ना हो। उसके बाद फ्यूज वगैरह का उसमें प्रयोग करना चाहिए। और सब भी होगा बच्चों, आप लोग किताब उल्टा करके अच्छे से देख लीजिएगा, उसमें जो होगा लिख लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो आप
अच्छे से मज़े में इसका तैयारी कीजिए और खुश होकर के पढ़िए। बोर्ड परीक्षा आ रहा है और लगे रहिए, बने रहिए MS क्लासेस में। ठीक है बच्चों, और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।